क्रेडिट कार्ड टू कैश, क्या ये लीगल है? क्या बैंक आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस कर सकता है इसकी वजह से? आज का टॉपिक यही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप क्रेडिट कार्ड टू कैश करके क्या कोई लीगल या कोई इलीगल एक्टिविटी में आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट आप सबों से यही है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। आप जब तक ये वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का जो भी बैलेंस रहता है वो आपके हाथों पे नहीं है। वो एक तरह का डिजिटल बैलेंस है जो आपको मोबाइल के एप्लीकेशन पे दिखेगा, जो आप कार्ड को कहीं पे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। पर क्रेडिट कार्ड टू कैश को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको बेनिफिट दिखता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके कार्ड से निकल के आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है ना। तो जब आपका पर्टिकुलर बैंक अकाउंट पे वो पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है तो उस समय आपके पास ये ऑप्शन है। आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं, बैंक के अपने एटीएम से आप उसका कैश विड्रॉवल कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। आप चाहे तो वो पैसा चेक के तौर पर किसी और को दे सकते हैं। आप कुछ ऐसे जगह पे वो पर्टिकुलर बैलेंस अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट से यूज़ ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे आप कार्ड यूज़ नहीं कर पाइएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। पहली बात। दूसरी बात, ये लीगल है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब भी बैंक, कोई भी बैंक, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या कोई भी फिर बैंक हो, जब कभी भी बैंक कोई भी क्रेडिट कार्ड किसी भी टर्म्स कंडीशन पे किसी भी ऑफ़र में किसी भी कस्टमर को वो ऑफ़र करता है तो ऑब्वियसली वो उसको वो राइट दे रहा है कि आप उस पर्टिकुलर कार्ड को कहीं पे भी अपने मन के मुताबिक अपना कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब रहा बात आप उसको कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो आप उसको क्रेडिट कार्ड टू कैश की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें लीगल एंड इलीगल वाला कोई भी बात नहीं है। बैंक ने आपको कार्ड क्यों दिया है? ताकि आप वो कार्ड यूज़ करें। अगर बैंक ने आपको कार्ड दिया है, अब मान लीजिए नया कार्ड है या फिर आपने यूज़ करते करते 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो गया, आपने यूज़ किया ही नहीं, बैंक या तो उसका लिमिट गिरा देगा, लिमिट कम कर देगा, या फिर कार्ड को परमानेंट ब्लॉक भी कर सकता है, या फिर आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश करेगा कि आप कार्ड क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट लिया है बैंक से, आप यूज़ कीजिएगा तो उसमें आपका बेनिफिट है, तो उसमें बैंक का बेनिफिट है। अब आप कुछ भी यूज़ नहीं कीजिएगा तो ना आपका बेनिफिट है ना बैंक का बेनिफिट है ना। तो देखा जाए तो ये एक तरह का बिजनेस लॉस है। इसलिए बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दिए ताकि आप यूज़ करें, और क्रेडिट कार्ड टू कैश कन्वर्जन आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का पेनल्टी या कोई भी तरह का बैंक की तरफ से कोई एक्शन होने वाला नहीं है। तो ये हुआ पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको यही बोलूँगा कि सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं, ये आपका पर्सनल चॉइस है एज अ कस्टमर, क्योंकि कार्ड होल्डर आप हैं। आपने यूज़ किया तो उसका बिल आपको पे करना है, आपने यूज़ किया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना है। इससे बैंक का कुछ भी लेना देना नहीं है, बैंक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक ने आपको कार्ड दिया है, बैंक आपको टाइम से उसका बिल भेजेगा, ग्रेस पीरियड देगा, एक ड्यू डेट देगा, आपको उस अकॉर्डिंगली उसका बिल पेमेंट कर देना है। यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो।